जय हिंद दोस्तों, द्विवेदी मैथ ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं, दशमलव और भिन्न। दशमलव दशमलव एक ऐसा चैप्टर है जिसको देख के ही आधे बच्चे स्किप कर देते हैं कि यार इसमें तो दशमलव लगा है, ये सवाल कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो आइए आज हम आप लोगों को दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग ये सिखाएंगे। उसके बाद फिर दशमलव वाली भिन्न ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दशमलव का जोड़। देखिए मैंने एक सवाल लिखा है 342 प्लस 32.573 प्लस 8.6 प्लस 0.78 इनका योग क्या होगा। और एक दो सवाल लेके आए हम। एक देखिए 0.874 प्लस 2.96 प्लस 3.5। देखिए ये जो दशमलव वाला लिखा रहता है, दशमलव के बाद वाली संख्या ना, तो उसको एक एक अंक पढ़ा जाता है। जैसे ये 32.573 नहीं कहते, 32.573 दशमलव के बाद की एक एक संख्याएं काउंट होती है। तो दोस्तों यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, चाहे वो बोर्ड मास के रूप में है चाहे जैसे है, लेकिन जो दशमलव आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज हम इस सवाल को आपको आसानी से कैसे सॉल्व करें ये हम आपको तरीका बताएंगे। देखिए ये पहले ऐसे आपको लिखा मिलेगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। ऐसे अगर आप सॉल्व करने लगेंगे तो ये आपका सवाल पक्का गलत हो जाएगा। इसको आप सबसे पहले एक व्यवस्थित क्रम में लिखिए। जैसे देखिए 342 लिखा है, 342 लिख दीजिए आप। फिर देखिए 32.573 पूर्णांक संख्या पूर्णांक की तरफ, और जो दशमलव के बाद वाली संख्या है उसको आप दाहिनी तरफ लिखेंगे। तो देखिए ये पूर्णांक है तो इसको, ये भी पूर्णांक है तो पूर्णांक के नीचे लिखेंगे 32। दशमलव लगा है, दशमलव लगा दीजिए। फिर उसके बाद है 5 7 3, 5 7 और 3। देखिए अब इसको, ये जो पूर्णांक की संख्या है वो पूर्णांक के ही नीचे लिखना है। चाहे एक अंक रहेगी तो एक ही इधर ही लिखा जाएगा, दो अंक रहेंगे तो दो, तीन तो तीन, चार रहेगी तो चार, इधर से आप लिखेंगे पूर्णांक को। उसके बाद दशमलव के बाद वाली संख्या दाहिनी तरफ। फिर इसमें लिखा है 8.6, एक ही संख्या है पूर्णांक, तो पूर्णांक को यहाँ 8.6 कर देंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। इसको देखिए इकाई है तो इकाई के ही नीचे लिखना है 8.6, तो ये 8.6 लिख दीजिए। फिर उसके बाद लिखा है 0.78, 0.78 लिखा है तो फिर आप देखिए इकाई के अंक पर 0 है तो यहां भी इकाई के अंक पर आप 0 ही लिखेंगे, 0.78। देखिए अब इसको लिखने के बाद ये सवाल आपको अब भी कंफ्यूजन में लग रहा होगा कि अब कैसे सॉल्व करें। तो देखो मैं बता रहा हूं, दशमलव के बाद सबसे ज्यादा संख्या इसमें है 1 2 3, तीन संख्या है ना, तो यहां दशमलव लगाओ और 3 जीरो बढ़ा दो। 3 जीरो बढ़ गया, यहां दशमलव के बाद एक ही संख्या है, हमको 3 संख्याएं चाहिए तो हम ये 0 बढ़ा दिए, खाली स्थान पे 0 बढ़ा दो। अब इसको जोड़ दो। अब देखो ये सवाल आपको कुछ व्यवस्थित क्रम में लग रहा होगा कि हाँ अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जब ऐसे लिख लिए आप इस सवाल को तो ये काफी आसान हो गया। अब देखो इसको ऐड करो। देखिए 0 3, 3 में 0, फिर 3, फिर 0 जोड़ेंगे 3 ही आएगा, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। 8 और 7 15, 15 का 5, हाथ में बचा 1। फिर उसके बाद देखिए 7 6 13, 13 5, 13 5 18, और 18 और ये हासिल 1, 19, 19 का 9, हाथ में बचा 1। अब देखिए ये जो शेष बच रहा है ना, ये इधर वाली संख्या में ऐड हो जाएगा, ये पूर्णांक संख्या में ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो दशमलव वाली संख्या है तो उधर, ये जो हासिल के इसके बाद बढ़ गया ना, ये पूर्णांक संख्या हो गई। तो दशमलव, देखिए दशमलव के स्थान पे दशमलव लगा दीजिए। अब इधर पूर्णांक वाली संख्या को आप जोड़ लीजिए। 2 2 4, 4 और 8 12, 12 और ये जो हाथ में 1 बचा था 12 1 13, 13 का 3, हाथ में बचा 1, 4 3 7, 7 में इसको 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8, 8 हो गया। और ये जो 3 है ये 3 ही उतर जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना क्वेश्चन इसको देखते ही लोग छोड़ देते हैं कि यार ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, टाइम टेकिंग है ये। इसको आसानी से इसी क्रम में लिख लीजिए आप, पूर्णांक को पूर्णांक की तरफ और दशमलव को दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के बाद की तरफ, जो खाली स्थान बचे वहां पे शून्य भर दो। फिर उसके बाद ऐड करोगे तो देखिए कितनी आसानी से ये सवाल सॉल्व हो गया।
इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। हमने 2 क्वेश्चन लेके आया था ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये पूर्णांक था 342, पूर्णांक की ही तरफ लिखिए। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 अंक लाने के लिए ना भी लाते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब इसको 3 अंक लिख दिए ना तो ये हमको पूरा पूरा दिखने लगा, तो ताकि हमको जोड़ने में काफी आसानी हो गई। जब ये 3 अंक, ये भी 3 अंक, ये भी 3 अंक, ये 3 अंक, अब कोई दिक्कत नहीं, इधर से जोड़ो, इधर जोड़े के बाद 3 ही आया, इधर से 8 7 15 है, 15 का 5 उतारे, हासिल 1 बचा। फिर इधर देखिए 7 5, फिर उसके बाद ये 6 5 11, 11 7 18, 18 में ये वाली एक हासिल 19 हो गई। फिर उसके बाद 2 2 4, 8 4 12, 12 का ये एक हासिल जो बचा था इसमें, तो 12 1 13 हो गया। फिर 4 3 7 और इस 13 का एक हासिल बचा था उसको इसमें जोड़ दिए 8 हो गया। फिर ये 3 3 उतर गया, 383.953 इसका उत्तर आ गया। अब देखिए इस वाले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं कि कितनी आसानी से ये भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगर इसमें ऐसे डायरेक्ट ऐड करोगे ना तो इसमें समझ में नहीं आएगा, इसमें पक्का गलत हो जाएगा। तो इसको देखिए पहले उसी क्रम में लिखिए, 0.874, 0.874 प्लस 2.96। देखिए ये 2 पूर्णांक है ना, तो इसको पूर्णांक के ही नीचे लिखेंगे, 2.96। इसको देखो जो जिसके बाद में है, जितने बाद में 2 अंक उसी लिखना है, इधर नहीं कि 96 इधर ऐड कर दो, नहीं, जो दशमलव के बाद जितनी अंक है बस उतना ही लिखना है। फिर उसके बाद है 3.5, तो देखिए 3 पूर्णांक है तो पूर्णांक के नीचे फिर दशमलव फिर 5। अब देखो इसको ऐड करना है। अभी देखो ये कुछ अटपटा सा लग रहा है, ये पूरा भरा पूरा नहीं लग रहा है, तो देखिए इसको भरने के लिए मैंने बताया था ना कि जो खाली स्थान हो वहां पे शून्य भर दो। तो ये देखिए 9 6, फिर एक स्थान खाली था, यहाँ पे हमने शून्य भर दिया। फिर यहाँ देखिए 3.5, अभी हमको 2 स्थान खाली दिख रहा है, जब 2 स्थान खाली दिख रहा है तो हम यहाँ पे 2 जीरो ऐड कर देंगे। देखिए इससे मान में कोई परिवर्तन है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ दो या घटा दो उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब देखो अब इसको हमको जोड़ना कितना आसान हो गया, हमको ये पूरा पूरा दिख रहा है, इसमें भी 4 अंक, इसमें भी 4 अंक, इसमें भी 4 अंक। अब देखिए जोड़ते हैं हम इसको, 4 में 0 4 ही आएगा, फिर 0 4 ही आएगा, तो ये 4 आ गया। फिर देखिए 7 और 6 13, 13 का 3, हाथ में बचा 1। फिर देखिए 9 8 17, 17 5 22, 22 और ये एक हाथ में था 1 23, 23 का 3, हाथ में बचा 2। फिर देखिए दशमलव था तो दशमलव लगा दिए, 3 2 5, 5 और 2 7, तो इसका आंसर आ गया 7.334। कितनी आसानी से ये सवाल सॉल्व हो गया। लेकिन इसको देखते हैं तो बच्चे डर जाते हैं कि यार ये सवाल होगा कि नहीं होगा, ये कुछ टाइम नहीं लगेगा, बस आपको यही वाला मेथड फॉलो करना है, तुरंत लिखना है, फिर उसके बाद तुरंत ऐड कर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद चलो हम आपको बताते हैं कि दशमलव का घटाना कैसे होता है। दशमलव का घटाना बस आप सीखते रहिए, बस कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बिल्कुल आसान है एकदम, बस केवल समझने की दिक्कत है बस। अब देखिए दशमलव का घटाना हम आपको सिखाने वाले हैं। दशमलव का घटाना, देखिए इसमें हम पहले सवाल लिख लेते हैं। बयासी 0.064 प्लस, ये घटाना वाला है ना तो इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा, -3 7.52। इसको घटाना है 82.064 माइनस 37.52, इसको घटाना है। तो आप कैसे घटाएंगे, सेम वही वाला मेथड फॉलो करो, पहले इसको साधारण क्रम में लिखो, तो 82.064, फिर उसमें 37.52 घटाना है आपको, तो 37.52। अभी देखो एक स्थान हमको खाली दिख रहा है दशमलव के बाद वाला, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम शून्य बढ़ा देंगे। देखिए ये शून्य, अब क्या हुआ, ये पूरा पूरा दिख रहा है हमको। अब आप घटा लीजिए आराम से,
देखिए 4 में 0 जाएंगे तो 4 जाएगा। किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ दो या 0 घटा दो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 6 में से 2 गए 4। अब देखिए 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, 0 में से जब 5 नहीं जाएगा तो ये पड़ोसी से 1 उधार लेगा। जब ये 1 उधार लेगा तो ये 1 नहीं बनेगा, ये 10 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा तो 10 में से 5 गए, आपका बचेगा 5। अब ये बचा 1, इसने 1 इसको उधार दे दिया था, बचा 1। 1 में से 7 जाएगा नहीं, ये 1 इससे उधार लेगा तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 7 गए, आपका बचेगा 4। और इधर ये क्या है, ये 7 है। 7 में से 3 गए 4। देखिए कितनी आसानी से दशमलव का घटाना सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बस केवल इसको अगर ऐसे घटाते तो समझ में ही नहीं आता कि 4 में से 2 घटा देते 2 लिख देते, 6 में से 5 घटा देते 1 लिख देते। तो इसको अगर ऐसे हमको मिले सवाल तो हमको इसी क्रम में लिखना है। इस क्रम में लिखने के बाद आसानी से आप घटा देंगे। जैसे देखिए 10.5 में अगर 3.2 घटाना है, छोटा सा एक सवाल लिखिए। देखिए 10.5 है, 3.2 घटाना है तो आप 5 में से 2 गए 3 और 10 में से 3 गए 7, 7.3 आ गया। अगर यही 10.54 रहता, इधर सिर्फ 3.2 रहता, इधर एक 0 पड़ जाता तो ये 4 में से 0 गए 4, 7.34 आ जाता। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दशमलव देख के आपको डरना नहीं है, दशमलव देखने के बाद आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस केवल उसको इसी क्रम में लिखो और घटा दो। अब देखिए हम चल रहे हैं तीसरे टाइप की तरफ, दशमलव का गुणा। आज हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे दशमलव का गुणा। आप देखिए दशमलव का गुणा, इससे तो बच्चे और घबराते हैं। और ये हर जगह रहता है, परसेंटेज में भी रहता है, लाभान में भी रहता है, कहीं कहीं हर जगह दशमलव का खेल है। तो दशमलव का गुणा, अब देखिए दशमलव का गुणा सबसे पहले तो आप दशमलव को नजरअंदाज कर देंगे। जैसे देखिए ये लिखा है 2.5 में 2.5 का गुणा करना है। सबसे पहले आप दशमलव को नजरअंदाज कर देंगे कि दशमलव है ही नहीं। सबसे पहले इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। आप सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखिए सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 × 25 का 5, हाथ में बचा 2, 5 दूना 10, 10 2 12, 125 आ गया। 125 आ गया। फिर उसके बाद 2 से गुणा करना होगा, एक अंक छोड़ के। 2 पंजे 10 का 0, 2 दूना 4 और 1 5, ये आ गया ना। अभी आपको दशमलव देखना ही नहीं है। अब इसके बाद आपका जो है 5 2 6, 625 इसका उत्तर है। अगर ये दशमलव ना रहता तो 25 में आप 25 का गुणा करते तो 625 आता। लेकिन अब इस दशमलव के लग जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको देखिए जितने अंक तक दशमलव है इधर दाहिनी तरफ से उतने अंक बाद आपको दशमलव लगा देना है। देखिए 1 2 अंक तक दशमलव है ना, देखिए एक अंक ये, एक अंक 2 अंक तक दशमलव है तो इधर देखिए दाहिनी तरफ से आप 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। देखिए 1 और 2, तो ये दशमलव लग गया। ये दशमलव लग गया तो इसका आंसर हो गया 6.25, 6.25 इसका उत्तर हो गया। देखिए और देखिए जैसे 12.5 में आपको 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है 12.5 में। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे। देखिए दशमलव 2 एक इधर, एक ऊपर और नीचे दोनों में रहता है, एक सिर्फ ऊपर में ही रहता है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि दशमलव को नजरअंदाज कर दो। जब आप दशमलव को नजरअंदाज कर देंगे तो 125 में 3 का गुणा करना है। तो 3 × 5 = 15 का 5, हाथ में बचा 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 × 9 3, 375 आ गया आपका। जब अगर दशमलव ना रहता तो, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद है, तो दशमलव ये देखिए 1 अंक बाद है, 1 अंक बाद दशमलव है तो यहां पर भी 1 अंक बाद दशमलव आप लगा देंगे। जब 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 37.5। इसी प्रकार चाहिए तो और बड़ी संख्या लीजिए 1278.732। देखिए इतना बड़ा, अब इसमें आप कर दीजिए 5 का गुणा, 5 का गुणा कर दीजिए।
5 दूना 10 का 0। सबसे पहले दशमलव को आपको नजरअंदाज करना है, दशमलव देखना ही नहीं है। दशमलव काम जब आपका फाइनल उत्तर आएगा उसमें आप दशमलव का काम करेंगे। देखिए 5 दूना 10 का 0, हाथ में बचा 1, 5 3 15 और 1 16, 16 का 6, हासिल 1। तो 5 7 35 और 1 36, 36 हाथ में बचा 3, 5 8 40, 40 3 43, 43 का 3 हाथ में 4। अब देखिए 5 7 35, 35 4 39, 35 4 39 का 9, हाथ में बचा 3। अब 5 दूना 10, 10 3 13, 13 हाथ में बचा 1, 5 का 9 5 और 1 6। देखिए इतनी बड़ी संख्या 1278.732 में 5 का गुणा कर रहे हैं। तो देखिए ये उसका उत्तर है, लेकिन ये फाइनल उत्तर नहीं है। अब दशमलव वाला काम इस उत्तर में करना है। तो देखिए दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 3। देखिए ये वाला नहीं गिनना है, बस ऊपर से 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव है तो 1 2 3, 3 अंक बाद आपको दशमलव लगा देना है। अगर दशमलव यहां भी होता तो आपको 4 अंक बाद दशमलव लगा देना था, लेकिन यहाँ पर दशमलव न होने के कारण आपको 3 ही अंक बाद 1 2 3, 3 अंक बाद आपको दशमलव लगा देंगे। तो इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा 6393.660। तो ठीक है दोस्तों, आज वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताना। कल हम पढ़ेंगे दशमलव वाला भिन्न। आज तो हमने दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना और दशमलव का गुणा पढ़ लिया, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इस तरह जितने भी आपको वीडियो आप देखना, क्वेश्चन सॉल्व करना, जैसे आप भी अपने से 5.5 में कभी 2 का गुणा कर लेना, कभी ऐसे धीरे धीरे खुद से प्रयास कीजिए। बाकी मैथ बहुत आसान है। देखिए यूपी पुलिस में किसी भी प्रैक्टिस सेट में आप अगर उठाएंगे तो एक क्वेश्चन तो इस ऐड वाला जरूर रहेगा, जो दशमलव का जोड़ होता है। कभी दे देता है 1.75 पैसे, 5.25 पैसे, तो इसको जोड़ना रहता है। तो अभी तो हमने बताया आपको कि जोड़ना कैसे, घटाना कैसे, गुणा कैसे करना है। कल हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का भिन्न। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।